जय जोहार संगवारियों, मैं हूं आपमन संग आपमन के महिमा पांडे हूं। आपमन के स्वागत करता हूं खबर संजा में। चला बढ़थन छत्तीसगढ़ के खबर कोती। पहली खबर, जहां की पूरा छत्तीसगढ़ में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए गिस। भारत में भी लोगन योग करके स्वस्थ रहे के संदेश देहिन। वह छत्तीसगढ़ में घलो योग अभ्यास करे गिस। बता देवन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत भाटापारा, कवर्धा, बालोद, महासमुंद, दुर्ग, बलौदाबाजार, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़ में आम लोगन मन के साथ लइका मन भी उत्साह ले योग करे। आपन लाई तस्वीर दिखा रहा थन। जी हाँ, कई जिला में छत्तीसगढ़ के योग अभ्यास करेगिस। बड़े लोगन के साथ लइका मन भी योग करे में उत्साह दिखाई। तस्वीर देख सकत हो बलरामपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार। भाटापारा, कवर्धा, बालोद, महासमुंद, दुर्ग, बलौदाबाजार, सूरजपुर, रायपुर। तस्वीर देख सकत हो सब जगह के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तस्वीर है। इति छत्तीसगढ़ में 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाई गिस। ए वर्ष एक विश्व स्वास्थ्य थीम ऊपर प्रदेश में शहर और गांव के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित करे गिस। एमा बड़े संख्या में लोग शामिल हुई। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को समृद्ध खुशहाल बनाने में लगे हुए हैं। उसी को हम सार्थक स्वरूप प्रदान करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा हर छत्तीसगढ़ का हर निवासी, हर वासी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और यही कारण है इस भव्य आयोजन के माध्यम से हम पूरे छत्तीसगढ़ में संदेश देना चाहते हैं कि वो योग को अपने दिनचर्या में अनिवार्य रूप से अपनाएं। राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम इस रायपुर शहर में लगभग 21,000 हम गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं हमने योगाभ्यास किया और इस संदेश के साथ कि करें योग, रहें निरोग के संदेश के साथ सबने किया है। इति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार के दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भाजपा के कार्यक्रम में पहुंच रहे थे। संभाग स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मन ला संबोधित करही। उन्हें स्थानीय बड़े नेता और ले 1 बाय 1 चर्चा भी करही। उनकर आय ले पहला जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपन तैयारी ला पूरा कर ली है। सभा के दौरान करीब 500 ले अधिक जवान बल सुरक्षा बल तैनात करेगी है, जिमन व्यवस्था के कमान संभाल ही। गृह मंत्री जी का दौरा 22 तारीख को दुर्ग के रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में नियत है, जहां पे उनका एक पब्लिक गैदरिंग का कार्यक्रम है। तो उसके संबंध में हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जो स्थल है वहां पे जो डोम वगैरह लगने का काम जारी है, साथ साथ सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोगों ने अपना बल तैनात कर रखा है। और जो भी वीआईपी सिक्योरिटी से संबंधित जो भी निर्देश हैं उनका पालन करते हुए पूरे कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। और 22 तारीख को जब ये दौरा होगा तो मुझे उम्मीद है कि सफल रहेगा ये दौरा। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का दुर्ग आगमन हो रहा है। पूरे दुर्ग नगरवासी उनके आगमन के लिए प्रतीक्षारत है। अपन ला एक बार फिर बता देव कि काली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरा है, जहां आके केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करे वाले हैं। रविशंकर स्टेडियम में भाजपा के कार्यक्रम में अमित शाह आही। आप मतलब बता दो संभाग स्तरीय ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मल्ला संबोधित घलो करही। पूरे दुर्ग नगरवासी उनके आगमन के लिए प्रतीक्षारत है। हम उनका इंतजार भी कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का जिस प्रकार से उद्बोधन होता है, जो एक सशक्त उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व से हम सब प्रेरणा पाते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दुर्ग का यह आगमन मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और हम और भी मजबूत होकर उभरेंगे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा दुर्ग से लाइव हमारे सहयोगी आनंद नारायण ओझा जुड़ रहे हैं। जी आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग दौरे पर है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा बलों को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं। कार्यक्रम के लिए जो सुरक्षा की 5 स्तर पे जो तैयारी होनी थी वो हो गई है। साफ सफाई और गृह मंत्री जी आएंगे उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए भिलाई स्टील प्लांट क्षेत्र में वो पूरी हो गई है। ये उषा बारले जी का निवास है, पद्मश्री इस साल उनको मिला है। सबसे पहले गृह मंत्री साहब यहीं आएंगे, हेलीपैड उतरेंगे और उषा बारले के निवास आकर उनसे मुलाकात करेंगे और फिर जाकर जो दुर्ग में उनकी सभा है वो वहां पर होगी। इस बीच जो इनके समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जो लिस्ट बना है वो यहाँ से मुलाकात करेगी, पारिवारिक चर्चा होगी और पद्मश्री मिलने के लिए उनका संघर्ष कैसा था लगभग 7 मिनट का चर्चा होगा। उसके बाद जाकर सभा स्थल पे जो राजनीतिक चर्चा करनी है वो होगी, जो वहां पर मुलाकात कैसे करनी है। क्योंकि दुर्ग प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विभिन्न लोगों का है, विधानसभा है। यहाँ पर इस लोकसभा में जो विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, वो चुनावी रणनीति आगे कैसे तैयार करनी है उसका मूल मंत्र वहां से दिया जाएगा ताकि कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाए। और जो राज्य सरकारें कर रही है, केंद्र सरकार क्या कार्य कर रही है जिससे राज्य सरकार को फायदा मिल रहा है, वो गृह मंत्री साहब यहाँ गिनाएंगे और उसके लिए पूरी लगभग तैयारी हो चुकी है। जी, और कौन कौन से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और कौन कौन से कार्यक्रम उनके हैं कल दुर्ग में, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगभग एक घंटे के आसपास दुर्ग में गृह मंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन इस बीच 2 ही कार्यक्रम है। एक मुलाकात, उसके बाद सभा स्थल पर जो भाषण उनका हो रहा है वो होना है। उसके जो मंच के जो पीछे एक बैठक बनी हुई है उसमें पूरा लोकसभा और प्रदेश के जो नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की बात की जाए, वो उनसे चर्चा होनी है ताकि आगामी रूपरेखा क्या होगी। क्योंकि दुर्ग का किला पहले बीजेपी को ध्वस्त करना पड़ेगा। दुर्ग का जब बीजेपी ध्वस्त करेगी तभी छत्तीसगढ़ का किला ध्वस्त करेगी और आगामी समय में सरकार बनाने का उसका रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो पाएगा। तो उस सुगमता को कैसे करना है, बीजेपी कैसे कैसे तैयार करेगी, अब तक क्या हो पाया संगठन के स्तर पे, जिला अध्यक्ष चेंज हुए तो उसका असर क्या पड़ा, आगामी समय में और क्या बदलाव करना है, पार्टी के लिए और क्या टिप्स देनी है, कार्यकर्ताओं के लिए क्या टिप्स देना है। जो केंद्र सरकार धान को लेकर कार्य कर रही है वो कैसे किसानों तक पहुंचाना है, क्योंकि राज्य सरकार अपने कहीं ना कहीं कार्य गिना रही है, केंद्र सरकार उसको कैसे ग्राउंड तक ले जाए, ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो लोग आएंगे उनको गिनाया जाएगा कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और सरकार आने पर क्या आपको लाभ मिलेगा। वर्तमान सरकार की, राज्य सरकार की क्या विफलता होगी उसको गिनाया जाएगा और केंद्र सरकार की सफलता को यहाँ पर गिनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम का रूपरेखा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। आप आगे नजर बनाए रखें, इस कार्यक्रम के और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपको बताएं, आगे की खबर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। वह पीएससी मामला ऊपर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झूमा झटकीला लेके भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग करिस है। मरकाम अमित शाह के दुर्ग दौरा ला लेके घलो तंज कसिस है और कही है कि ओकर दौरा ऊपर फायदा भाजपा ला नहीं मिली। के नेता कानून से अपने आप को बड़ा मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में जानबूझकर पुलिस से उलझने का प्रयास करती है, पुलिस कर्मियों को मारने पीटने का काम करती है। आपने देखा होगा कि विधानसभा घेराव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हथकंडे अपनाए थे। कानून से अपने आप को बड़े मानते हैं, इनके ऊपर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अगर कोई कानून को तोड़ता है तो कानून से बड़ा कोई नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। बड़ी खबर बिलासपुर ले, जहाँ तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश शुरू होगी से 15 जून ले लोगन मानसून के इंतजार कर रहे हैं। उमस भरे गर्मी ले लोगन ला राहत मिली से। बड़ी खबर बिलासपुर ले, जहाँ बरसात शुरू हो गए है। आप मतलब बता देवा, उमस भरे गर्मी ले लोगन ला राहत मिली से। 15 जून ले लोगन मन मानसून के इंतजार करत रही, मानसून के आगोरा में रही। 15 जून ले लोगन उमस भरे गर्मी ले अब लोगन ला राहत मिली से। बिलासपुर में तेज हवा गरज चमक के संग बारिश शुरू हो गए है।
इसी तरह तखतपुर में एक दुकान में हुए चोरी के खुलासा पुलिस 24 घंटा के अंदर कर दी है। पुलिस दुकान में चोरी करे वाले 3 आरोपी मल्ला आजाद पारा तखतपुर ले गिरफ्तार कर ली। पुलिस चोर के पास ले डिजिटल DSLR कैमरा और 2,24,000 रुपया के सामान बरामद करी से। स्टूडियो करके एक फोटोग्राफी का स्टूडियो है। उस दुकान में से अज्ञात चोरों ने 19 व 20 जून की मध्य रात्रि में उनका एक सोनी हैंडीकैम, निकॉन डिजिटल कैमरा DSLR, निकॉन का लेंस कैम, चार्जर, हार्ड डिस्क, LED लाइट, बैटरी, ये सब इत्यादि चोरी किया था, जो कि कुल जुमला कीमती 2,24,800 रुपये था। तत्पश्चात मुखबिर की सूचना पर से इनको पकड़ करके अभी आज इनको रिमांड पर भेजेंगे। इति शक्ति जिला के देवरी पाली जलाशय के गेट के पास के हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गए है, जेकर बाद जलाशय के मरम्मत नहीं होए ऊपर जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीण मन शक्ति कलेक्ट्रेट के सामने 2.5 घंटा धरना प्रदर्शन करी। एक बाद NH 49 ऊपर चक्का जाम घलो करी। इतनी बड़े खबर जगदलपुर ले। जी हां, मंत्री कवासी लखमा के बड़े बयान आई सामने। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष CPI नेता मनीष कुंजाम के बयान के लेके बड़े बयान सामने आई से। मनीष कुंजाम के ऊपर मानहानि के केस के अलावा करबो क्रिमिनल केस, ऐसे बयान आई से मंत्री कवासी लखमा के सामने। मनीष कुंजाम CPI नेता के हत्या के आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगाए रही से। बड़े खबर बता रहा था जगदलपुर ले। जी हां, मंत्री कवासी लखमा के बड़े बयान सामने आई से। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष CPI नेता मनीष कुंजाम ला लेके बड़े बयान दी से मंत्री कवासी लखमा। मनीष कुंजाम के ऊपर मानहानि के केस के अलावा क्रिमिनल केस करबो, ऐसे बयान दी से मंत्री कवासी लखमा। मनीष कुंजाम CPI नेता के हत्या के आरोप कवासी लखमा ऊपर लगाए रही। इति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर आदि पुरुष फिल्म न लेकिन निशाना साधिश है। वह कही से कि भाजपा और RSS के माध्यम ले हमर प्रतीक ला बिगाड़े की कोशिश करे जा रहे थे, हमर आराध्य ला गलत ढंग ले प्रस्तुत करे जा रहे थे। अगर यही फिल्म कोई और फिल्मकार बनाए होती तो अब तक बजरंग दल के लोगन थिएटर में आग लगा लेतीन और कई मुद्दा ऊपर CM चर्चा करिस। मुख्यमंत्री जी से लगातार मेरी बात हुई, कर्नाटक के वहाँ के मुख्य सचिव से भी अधिकारी स्तर की बात हुई। जनवरी तक में हमारे पास इसका पूरा हम स्टोर रखे हैं। उसके बाद भी हमारे पास 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल सरप्लस है। एक बात यह है कि कर्नाटक में जैसे 10 किलो चावल की घोषणा की, वैसे ही ये सर्कुलर जारी किया भारत सरकार है ना। दूसरी बात आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भी हमारे साथ यही किया था। जब हम लोग 25 रुपये में खरीदेंगे, तब आप कहीं 1 रुपया भी समर्थन मूल्य ज़्यादा देंगे तो बोनस कहलाएगा और हम आपको चावल नहीं खरीदेंगे। और एक साल उन्होंने हमारा चावल का कोटा घटाया, 26 लाख मीट्रिक टन किया। फिर दूसरे साल कहा कि केवल हम आपके पास उसना लेंगे, फिर तीसरे साल कहा केवल अरवा लेंगे। तो लेकिन हम लोग राज्य सरकार नुकसान उठाकर भी किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी रही और वो फिर अब वो छत्तीसगढ़ को छेड़ नहीं रहे। इति यातायात नियम ला लेके लोगन ला जागरूक करे बर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लघु फिल्म महोत्सव के आयोजन करे जा रहे थे। अगस्त ले शुरू होए जा रहे थे महोत्सव में ग्रामीण और शहरी अंचल में लोगन ला यातायात पुलिस द्वारा सिनेमैटिक फिल्म के माध्यम ले जागरूकता करे जाही। बता देवन यातायात कानून के बने फिल्म महोत्सव में शामिल हुई। सबले अच्छा फिल्म ला पुरस्कार ले नवाजे जाही। प्रथम पुरस्कार 80,000, द्वितीय पुरस्कार 60,000 दे जाही। मामला में संजय शर्मा AIG ट्रैफिक ले खास बातचीत करे हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन। देश भर में अब यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नए तरीके का प्रयास किया जा रहा है। लघु फिल्म महोत्सव के माध्यम से अब लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। क्या कुछ ये अभियान लेने वाला है, क्या खास रहने वाला है सर? क्योंकि प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब एक पिक्चर के माध्यम से जागरूक करेंगे आप लोग।
हमारा मानना है कि आजकल सोशल मीडिया और जो दूसरे विजुअल माध्यम हैं वो काफ़ी प्रभावी हैं। इंस्टेड ऑफ दाएं चलिए बाएं चलिए या पेपर बांटिए, और इस प्रभाव पूरे दूरस्थ अंचलों में भी अलग अलग बोलियों में, भाषाओं में, गाँव में भी पहुँचे। और इसके लिए एक अच्छा सुझाव आया था हमारे साथियों के द्वारा, तो हम लोगों ने सोचा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सर कैसा रहने वाला है ये अभियान, क्योंकि पहली बार और आप लोगों ने कई बार अभियान भी चलाए, गांव-गांव तक गए, अब फिल्म के माध्यम से करेंगे, क्या कुछ इसमें पुरस्कार भी रहने वाले हैं? देखिए, हमने पाया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, और अलग अलग रील्स और मूवीज़ और बाकी सबके माध्यम से हम देखते रहते हैं। तो इसको क्रिएटिविटी और एक जो सरकार अपने अभी वर्तमान में सबसे अधिक संवेदनशील विषय है रोड सेफ्टी, जिसमें सबसे अधिक हॉस्पिटलाइजेशन, अपंगता और डेथ का जो सबसे बड़ा कारण है वो रोड एक्सीडेंट्स हैं। तो लोगों का माइंड इसमें उसमें भी ध्यान जाएगा। तो लोग क्रिएटिव है हमारे यहाँ, और इस संवेदनशील विषय पर अपनी रचनात्मकता का परिचय देंगे और छोटे छोटे मूवी बनाएंगे, और इस मूवीज़ के माध्यम से हम गाँव तक पहुँच पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। एक और बड़ी बात सर, आपने बताई कि आज बच्चे लोगों की पढ़ाई में भी अब ट्रैफिक के नियमों के प्रति आप लोग जागरूक करेंगे, किन क्लासों के लिए रहेगा और कितना नया होने वाला है बच्चों को? लीड एजेंसी रोड सेफ्टी के विशेष पहल पर SCRT ने पहली से 10वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा और यातायात के विषय को समाहित कर लिया है। उसका परिमार्जन भी हुआ है, और अभी सेशन में उनको नए स्वरूप में इन सारे विषयों पर पहली से 10वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि अब यातायात पुलिस के द्वारा एक नया प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब पिक्चर बनाई जाएगी, लोगों को अवार्ड भी दिया जाएगा इसके लिए, ताकि लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहें। साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षा पहली से 10वीं तक के बच्चों के लिए यातायात नियमों की पढ़ाई भी जो है वो शामिल कर दी गई है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। इति रायपुर भाटा गांव स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड में पार्किंग ठेकेदार ला हटाए बर एक बार फिर वहां के बस संचालक और दुकानदार मन मोर्चा खोल दीन है। बस संचालक, ऑपरेटर, एजेंट और दुकानदार के मुताबिक पार्किंग ठेकेदार निगम अधिकारी के साथ मिलकर गुंडागर्दी कर रहे थे। बस स्टैंड में उमन के दुकान ला सील करे जा रहे थे, बाहर के दुकान मन ला तोड़े जा रहे थे। ये सब में पार्किंग ठेकेदार के इशारा ऊपर काम हुआ थे। देखिए, ऐसा है, हम तो 1.5 महीने से संघर्ष आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ हमने किया। महापौर जी ने इतनी बड़ी MIC की बैठक के बाद उन्होंने घोषणा की कि अनवर अली का ठेका निरस्त किया जाता है। आज 1.5 महीने हो गए, हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा कि पार्किंग उसी के नाम से अभी तक क्यों चल रहा है। और दूसरी चीज़, मेरे आज भी पार्किंग वही अव्यवस्था है, वही वसूली की जा रही है। 5 की जगह 10 रुपये, 10 की जगह 20 रुपये, उसके अलावा वही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारे ऑफिस किस कारण बंद हुए हैं, ये हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 60 दुकानों को दिया गया नोटिस, और सिर्फ मात्र 22 दुकानें बंद की गई है। हमारा भी रोजगार है, कहा जा रहा है कि जाम लग रहा है, तो आज भी दुकानें वो बंद होने के बाद भी जाम लग रहा है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। अब बड़ी खबर रायपुर ले, जहां काली आही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 3 दिन के दौरा ऊपर काली दोपहर 1:30 बजे पहुंची रायपुर। 3 दिन तक जिला के दौरा करी कुमारी शैलजा, प्रशिक्षण और संगठन के मजबूती ला लेके दौरा। बड़े खबर रायपुर ले अपन ला बता रहा था, जहां प्रशिक्षण और संगठन के मजबूती ला लेके प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरा छत्तीसगढ़ में। काली आही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ए वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट पर बने रहो NH24/7 के साथ। जय जोहार।